स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल के उपर जिस विच असीं सी-टैट, पी-टैट और मास्टर केडर एग्जाम की प्रैपरेशन करवाउंदे हां। और इस तो इलावा पंजाब दे विच जिन्ने भी एग्जाम ने जो कि सोशल साइंस सबजैक्ट नाल संबंधित होण, चाहे वो जियोग्राफी नाल, चाहे वो पोलीटिकल साइंस नाल, तां उन्हां सारे एग्जाम की असीं इस चैनल उपर प्रैपरेशन करवाउंदे हां। और अज असीं फिर एक नवां चैप्टर लैके हाज़र होए हां जिस विच असीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि शहरी प्रबंध बारे पढ़ांगे जी। और इस तो पहलां असीं ग्राम पंचायत पंचायत समिति बारे इस तो पिछले वीडियो विच पढ़ आए हैं जी। तां जिस भी किसी स्टूडेंट ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति बारे जानना होवे तां वो इस चैनल की प्लेलिस्ट विच जाके जिहड़ा वीडियो देख सकदा जी। तां शुरू करदे हां शहरी प्रशासन बारे। तां जेकर असीं गल करिए शहरी प्रशासन की तां साडे भारत दे विच लगभग 30% जनसंख्या शहरी खेतरां विच रहिंदी है जी। और भारत विच लगभग 2500 के करीब शहर ने और हरेक इकाई विच एक शहरी स्थानक सरकार कार्य करती है जी। और शहरी प्रशासन नूं असीं 3 भागां विच वंड सकदे हां, जिवें कि सब तो वड्डे महानगर हुंदे ने जी, वड्डे शहर हुंदे ने जिवें कि दिल्ली हो गया जी, कोलकाता हो गया। तां इन्हां वड्डे शहरां विच नगर निगम स्थापित की जाती है जी। और जेकर असीं गल करिए आम शहरां की तां इन्हां विच नगर परिषद कार्य करती है जी। और जेकर असीं गल करिए नगर पंचायत की तां जिन्हां पिंडां विच तेज़ी नाल शहरीकरण हो रहा तां उन्हां विच नगर पंचायत कार्य करती है जी। तां शहरी प्रशासन नूं स्थापित करने लई जिहड़ा 74वें संविधानक संशोधन के अधीन जिहड़ा 1992 विच होया सी उस विच शहरी प्रशासन के संबंधित जिहड़ा फैसला लिया गया सी जी शहर नूं शहरी खेतरां नूं स्थापित करने लई। तां ये भाग 9 दे ए दे विच जिहड़ा शामिल किया गया जी संविधान दे। और इस विच कहा गया कि शहरी स्थानक स्वै शासन सरकार दीआं संस्थावां दे संगठन उन्हां दीआं शक्तियां उसदे कारजां अते वित्ती साधनां दा वर्णन किया गया जी उस 9A एक्ट के अधीन जी। इस विच सारे सरकार नाल शहरी प्रशासन नाल संबंधित जिन्हें भी उसकी कार्य शक्तियां ते संगठनां बारे चर्चा की गई जी। और इस तो इलावा नियमित चोणां निर्धारित कार्यकाल की व्यवस्था की गई। और इस तो इलावा हरेक राज विच स्थानक सरकार संबंधी चोण कमीशन की स्थापना की गई। और इस तो इलावा राखवेकरण की व्यवस्था की गई जिस विच पछड़ियां श्रेणियां नूं जिहड़ा इस तो इलावा वूमैन हो गया जी, इन्हां सारियां नूं जिहड़ा राखवांकरण जिहड़ा दिता गया जी। तां सब तो पहलां असीं गल करते हैं नगर पंचायत बारे। तां नगर पंचायत जो कि पिंड की सब तो जिहड़ी छोटी शहरी स्थानक इकाई हुंदी है जी। और इस विच जिस पिंड विच तेज़ी नाल शहरीकरण हो रहा उस विच जिहड़ी नगर पंचायत स्थापित की जाती है जी। और इस तो इलावा जिस पिंड विच 10,000 तो लैके 20,000 की आबादी वाले खेतर विच जिहड़ी नगर पंचायत स्थापित की जाती है जी। और जेकर असीं रचना की गल करिए तां इस विच नगर पंचायत के मैंबरां की गिनती जिहड़ी सरकार द्वारा नियमित की जाती है जी। और समय समय पर एक घटाई जां वधाई जा सकती है। और जेकर असीं गल करिए चोणां की तां इस विच प्रतख चोण विधि राहीं जिहड़े पिंड के वोटर जिहड़े अपने उम्मीदवारां नूं चुणदे ने। और हरेक बालक नूं जो कि 18 साल तो उपर आ जी उसनूं बालक मत अधिकार जिहड़ा मिलिया हुंदा जी। तां चोण संगठन के लिए वार्डां की व्यवस्था की गई हुंदी है जी। और हरेक वार्ड के विचों जिहड़ा एक मैंबर चुनिया जाता है। और संबंधित राज विधान मंडल का जिहड़ा MLA हुंदा जी वो भी इसका मैंबर हुंदा है। और जेकर असीं गल करिए इसके कार्यकाल की तां इसका कार्यकाल 5 साल का हुंदा है। और समय तो पहलां भी इसनूं भंग किया जा सकता है जी। और भंग होने तो बाद जिहड़ियां 6 महीने के अंदर अंदर चोणां जिहड़ियां कराउणियां लाजमी हुंदियां ने जी। तां हुण असीं गल करदे हां नगर पंचायत के प्रधान अते उप प्रधान की जी। यही सारे कार्यकारी जिहड़े प्रशासन नूं चलाउंदे ने जी नगर पंचायत के। और इस विच अनुसूचित जातियां अते पिछड़ियां श्रेणियां और इस्त्रियां नूं राखवांकरण मिलिया हुंदा जी नगर पंचायत का प्रधान अते उप प्रधान के अहुदे लई। और इस तो इलावा इस विच जिहड़ियां 1/3 सीटां राखवीआं हुंदियां जी इन्हां सारियां जातियां और श्रेणियां लई। और इस तो इलावा अपने खेतर विच जिहड़ियां नागरिक सहूलतां प्रदान करवाउंदा हैगा प्रधान जी।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ यानी कि नगर पालिका समिति बारे। म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के नाम नाल भी जाने जाता जी। और जेकर असीं गल करिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो इस विच 20,000 तो लैके 3 लाख वाले शहरी खेतरां विच जिहड़ी म्यूनसिपल काउंसिल जां म्यूनसिपल कमेटी काम करती है जी। और इस विच शहरी खेतरां के आकार अते महत्ता के आधार पर इन्हां नूं अलग अलग श्रेणियां विच वंडिया जाता जी। और इसनूं आम तौर पर 3 श्रेणियों में वंडिया जाता जी। और जिस विच पहली श्रेणी में 27, दूसरी में 39 और तीसरी में 31 श्रेणियां हो सकदियां ने जी इस विच। और इस दी रचना की गल करिए तो इस विच नगर परिषद की गिनती सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जी। और समय समय पर ये वध जां घट हो सकती हैगी आ। और इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए चोणां की, तो इस दी जिहड़ी चोण हैगी है जी वो प्रत्यक्ष विधि राहीं चुनी जाती है जी। और संबंधित खेतरां दा विधान सभा के मैंबर भी इस दे मैंबर हुंदे ने जी। और जिन्होंने कि एक्स ऑफिसो जाने के पदेन मैंबर हुंदे ने जी संबंधित विधान सभा के MLA जी। और इस तो इलावा इस विच सीटां दा जिहड़ा राखवांकरण मिलदा जी, 1/3 सीटां दा राखवांकरण मिलदा जी पछड़ियां श्रेणियां नूं, अनुसूचित जाति श्रेणियां नूं और इस्त्रियां नूं। तां हुण असीं गल करदे हां इस दियां योग्यतावां बारे जी। तो इस दियां जेकर इस दियां योग्यतावां की गल करिए जां इस दे मैंबर की, नगर परिषद के मैंबर की जिहड़े उम्मीदवार की खर्चे हुण असीं नगर परिषद के मैंबर बन लई जे योग्यतावां की गल करिए तो इस विच उसनूं भारत का नागरिक होना चाहिए जी। उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए हैगी आ। और उसका नाम वो पिंड की वोटर सूची में दर्ज होना चाहिए जी। और उसनूं किसी भी लाभकारी सरकारी अहुदे ते नियुक्त नहीं होना चाहिए जी। और इस तो इलावा चोण दे लड़न दे लई उसनूं अयोग घोषित ना किया गया होवे। और जेकर असीं इस दे कार्यकाल की गल करिए तो इसका कार्यकाल भी 5 साल का हुंदा जी। और समय तो पहला इसनूं भंग किया जा सकता जी। तो हुण असीं गल करदे हां नगर परिषद के प्रधान अते मीत प्रधान बारे जी। और जेकर असीं नगर समिति की गल करिए तो नगर निगम की गल करिए तो उस विच नगर अपना मेयर चुनिया जाता जी। और जेकर असीं नगर परिषद की गल करिए तो उस विच मीत प्रधान और प्रधान चुने जाते हैं जी। तो नगर पालिका परिषद के सारे मैंबर मिल के अपने मैंबरां विचों एक प्रधान चुनते हैं जी। और प्रधान मीटिंगां बुलाउंदा हैगा अते उस बैठकों की प्रधानगी करता जी। और इस तो इलावा प्रधान का जिहड़ा कार्यकाल भी 5 साल का हुंदा जी। और वो कदे भी अस्तीफा दे सकता हैगा। और इस तो इलावा राखवेकरण की व्यवस्था इस प्रधान दे और मीत प्रधान के लिए भी हुंदी हैगी है जी। और जो कि 1/3 जिहड़ा हिस्सा जिहड़ा राखवांकरण मिलता जी अनुसूचित जाति श्रेणियां नूं। और जेकर बैठकों की गल करिए तो इस विच महीने विच एक मीटिंग होनी लाजमी हैगी आ। और यानी कि साल दे विच 12 मीटिंगां होनियां लाजमी ने। और इस दे 1/5 मैंबर मिल के विशेष मीटिंग भी बुला सकते हैं। और प्रार्थना पत्र प्राप्त होने तो बाद 14 दिनों के अंदर जिहड़ी मीटिंग होवेगी जी तो इसकी जिहड़ी इसका प्रधान की इस मीटिंग लई प्रधान नूं जिहड़ा 14 दिनों के अंदर मीटिंग बुलाउणी पवेगी जी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने तो बाद। और घट्टो घट्ट इस विच अद्धे मैंबरां दा हाज़र होना लाजमी हैगा जी। और जेकर घट्टो घट्ट अद्धे मैंबर ना होणगे इस मीटिंग विच तां मीटिंग नूं जिहड़ा आयोजित नहीं किया जाएगा जी। और इस मीटिंग नूं खत्म कर दिता जाएगा जी। और इस विच कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। और इस तो इलावा इसका अजिहा कोई भी कोरम ना पूरा होने ते यानी कि इसके घट्टो घट्ट अद्धे मैंबर पूरे ना होने ते ये कमेटी जिहड़ा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जी। हुण असीं गल करदे हां नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी की जी। तो इस विच कार्यकारी अधिकारी की जिहड़ी नियुक्ति हुंदी है जी वो राज्य सरकार द्वारा की जाती हैगी आ। और
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਫਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਰਕ, ਬਾਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।